हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड प्लीज़ बी सेफ एंड बी एट योर होम। और घर पे ही रह के पढ़ाई किया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस्ड रहना है, कभी भी बेचैन नहीं होना है। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि न्यूज़ को कम से कम आप लोग देखें, क्योंकि किसी न्यूज़ से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और आपका आत्मविश्वास जो है और वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर कोई एक्शन लें। सबसे दूरी बना के रखें, ये एक अलग चीज़ है, बट जो आपका आत्मविश्वास है अगर वो कमज़ोर पड़ जाता है तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे भी हुआ था। लेकिन दिल में अगर ये रहते हैं हमेशा कि हमें खुद के दम पे इसे ठीक करना है, तो आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। और इतना भरोसा मानो कि ये सर्दी जुकाम से ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा असर है मुझ पे, लेकिन ये आपकी इफ़िशियंसी को घटाएगा कुछ दिनों के लिए, 10 दिन 15 दिनों के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। देश की हालात पे कम नज़र डालें, क्योंकि उस हालात को तो हम भी अभी अचानक से ठीक नहीं कर सकते। जो लोग ठीक कर सकते हैं उन्होंने तो ठीक नहीं किया। तो ये एक रिक्वेस्ट है सबके लिए कि कम से कम घर पे रहें और कम से कम जितना कम हो सकता है बाहरी चीज़ों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि अगला जो एक मंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें ये फैलना बहुत ज़्यादा लेवल तक शुरू हुआ तो पता नहीं कितने लोगों को ले जाएगा। लेकिन इससे बच के रहना है, हमारे ऊपर है। हम चाहें तो अचानक से सब कुछ ठीक हो सकता है, वो हमारे ऊपर है। तो लिक्विड ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएं और धूप, और जैसे होता है ना कि धूप और छाँव में एक साथ घूमने लगे, ये सब चीज़ों से बचें, क्योंकि इससे सर्दी जुकाम होगा और इन्फेक्शन कहीं से अगर लग जाता है तो वो आगे फिर बढ़ जाता है। तो ये एक सिंपल सा संदेश था, इन सब चीज़ों को फॉलो करें आप। बाकी वही चीज़ें हैं टेलीग्राम के लिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ मैंने ढेर सारे कल भेजे हैं, और आज मंथ का एंड है तो आज मैं ढेर सारा पीडीएफ भेजूँगा, लगभग 60 से 70 या 80 पीडीएफ भेजूँगा एक साथ। तो प्लीज़ टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ मैं सारे पीडीएफ भेजने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को किसने विकसित किया? दिस करंट अफेयर्स इज इन बोथ लैंग्वेज, वी आर प्रोवाइडिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। हु डेवलप्ड सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर हेलीकॉप्टर इंजन? तो ये हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए डीआरडीओ ने सिंगल ब्लेड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी बनाया है। ये हेलीकॉप्टर के इंजन में दरअसल ब्लेड जो इस्तेमाल होते थे वो मोटे मोटे इस्तेमाल होते थे इसके रिस्पेक्ट में। तो ये सिंगल क्रिस्टल होगा, एकदम पतले पतले ब्लेड होंगे जो कि हल्के होंगे, तो हेलीकॉप्टर के इंजन को बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? हु वन टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021? तो बड़े दिन बाद आप देख रहे होंगे कि कोई न्यूज़ गेम्स की आ भी रही है। तो ये जो है राफेल नडाल ये जीत रहे हैं। ठीक है, और राफेल नडाल जीतने के बाद राफेल नडाल। तीसरा देख लेते हैं, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में, चूँकि ये यहाँ आईपीएल अभी चल रहा है और आईपीएल का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। आईपीएल का कौन सा एडिशन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। और कल वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 2 आया है, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ यहाँ आई बटन पे देख ले। वीकली करंट अफेयर्स में हमने टॉप 50 करंट अफेयर्स रखे हैं। आप देखोगे आपके रिवीजन हो जाएंगे, और वो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ठीक है। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं विराट कोहली। किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है? तो ये सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और ये क्वेश्चन वीवीआई है। सऊदी अरब ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत जैसे हिंदू बड़े धर्म ग्रंथों को भी शामिल करने की तवज्जो दी है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वेश्चन भी है और एक बहुत अच्छी बात भी है कि एक मुस्लिम, सुपरफिशियल मुस्लिम कंट्री है वो, और इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हुए भी उन्होंने ये कदम उठाया है। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड बेकहम। अब इसके अबाउट में भी आपको कमेंट करना है कि डेविड बेकहम हैं कौन। डेविड बेकहम क्या वो क्रिकेटर हैं, फिलोसफर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं? तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। पृथ्वी दिवस के अवसर पर कहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा मोमबत्ती जला करके पृथ्वी दिवस के अवसर पर कहाँ 3 लाख से ज़्यादा मोमबत्ती जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है?
तो ये बैंकॉक में ये रिकॉर्ड बनाएगा। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और यहाँ थाईलैंड की करेंसी है बहुत। ठीक है, बहुत। न्यायमूर्ति राजेंद्र बिंदल को किस राज्य उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट? तो ये है कोलकाता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। चीन ने अपने पहले मंगल मार्स रोवर को क्या नाम दिया है? व्हाट हैज़ चाइना नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर? तो इसको नाम दिया है जूरोंग। जूरोंग जो है चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर है। आपका पता है इंडिया ने भी मार्स पे 2013 में ही अपना मिशन भेज चुका है इंडिया, और यूएस के बाद इंडिया ही सेकेंड ऐसा कंट्री था। तो चाइना अभी अपना मार्स रोवर भेज रहा है जिसका नाम है जूरोंग। कौन सा देश अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ मिलकर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है? तो ये जो है सऊदी अरब शामिल हुआ है। कौन कौन देशों के साथ? विच कंट्री इंक्लूडेड इन नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम फॉर अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे एंड कतर? ठीक है, तो ये सऊदी अरब है। सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद और यहाँ की करेंसी है रियाल। ठीक है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ जैसा कि मैं डेली करता हूँ। तो ये है सऊदी अरबिया और इसकी राजधानी है रियाद, फिर इसकी करेंसी हो गई है रियाल। और मैं हमेशा कहता हूँ ये जो इलाका है, आप अगर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट विज़िट किए होंगे तो उसमें मैंने मैप सीरीज़ स्टार्ट किया था और मैप सीरीज़ में मैंने अलग अलग सेक्शन पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से उसमें बताया था। ये जो एरिया है इससे सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सऊदी अरेबिया एक जो है सुन्नी कंट्री है और सबसे बड़ा इस यहाँ का एरिया वाला कंट्री है। ठीक है, आप जो दुबई का नाम सुनते होंगे वो दरअसल यूएई में है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, अगला है उसके नीचे जो देश है वो है यमन। यमन की राजधानी कहाँ है? साना। और ओमान की राजधानी है मस्कट। हमेशा मैं इस साइड की बात करता हूँ रेड सी की, आज मैं इधर की बात करूँगा कुवैत और कतर। कुवैत एक छोटा सा देश है और कतर यहाँ पे है। कतर की राजधानी है दोहा। इस जगह पे जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। यहाँ पे जो स्ट्रेट है आप अगर देख सकते हैं तो याद कर सकते हैं, तो ये जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेट है जो फारस की खाड़ी में या पर्शियन गल्फ में पाई जाती है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये दोनों स्टेट में क्या अंतर है और कौन किसको जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशियन से या अरबियन ओशियन से जोड़ता है। जो भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? विच स्टेट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश कोविड-19 केयर सेंटर? तो ये हरियाणा ने शुरू किया है कोविड-19 केयर सेंटर रिसेंट में। हरियाणा के कुछ और भी न्यूज़ है, जैसे ग्राम प्रदर्शन प्लेटफॉर्म, हवाई टैक्सी सेवा शुरू की, फिर मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की और सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन किया। इतने जो करंट अफेयर्स है वो हरियाणा से। हरियाणा स्टेट की जीके जीएस जो है वो आ जाएगी, तो ज़रूर उसे लाइव देखिएगा। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य 2020 में कौन से देश शीर्ष पर रहा? तो सिप्री रिपोर्ट 2020 में अमेरिका टॉप पे रहा। सिप्री किस चीज़ पे रिपोर्ट जारी करती है ये समझ लीजिए। हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी देश का सैन्य साजो सामान है वो सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? तो अमेरिका करता है। तो अमेरिका बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, श्रमिक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया? वर्कर्स मेमोरियल डे, तो ये 28 अप्रैल को मनाया गया। और अब अप्रैल ख़त्म होने वाला है, तो अप्रैल मंथ के लास्ट में जितने भी इसके इंपॉर्टेंट डेज होंगे उसकी अलग से वीडियो आएगी, ज़रूर देखिएगा। आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? तो 15 वर्ष। जो भी एमडी एंड सीईओ होंगे वो प्राइवेट बैंक के अगर बनते हैं तो 15 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई न्यायाधीश कौन बनी है? विमला सिंह कपूर। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई न्यायाधीश बनी हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यह 28 अप्रैल को मनाया गया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर WHO की तरफ से
आएगा भारत के लिए, क्योंकि भारत में जो अभी स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है WHO हेड क्वार्टर कहाँ है। जल्दी से कमेंट करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।